सीजीएचएस के बेनिफिशरीज को केंद्र सरकार के द्वारा दी गई बड़ी सौगात है। सीजीएचएस के विभिन्न अधिकारियों की फाइनेंशियल पावर्स में सरकार के द्वारा की गई बढ़ोतरी सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के रीइंबर्समेंट क्लेम्स में जल्दी से नमस्कार, स्वागत हम सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉय न्यूज में। केंद्र सरकार ने सीजीएचएस को लेकर जारी किया ताजा आदेश। सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को मिलेगी बड़ी राहत। 27 दिसंबर 2023 को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया है। ऑफिस मेमोरेंडम का फायदा खासतौर से पेंशनर्स को होने वाला है, क्योंकि उनके जो क्लेम है उनका रिइंबर्समेंट किए जाने को लेकर सरकार के द्वारा अधिकारियों की पावर्स में बढ़ोतरी यहाँ पर की गई है। यानी कि जो सीजीएचएस के ऑफिसर्स हैं जो कि खासतौर से पेंशनर्स का क्लेम रिइंबर्समेंट करते हैं, सेटलमेंट करते हैं, उनकी पावर्स में सरकार के द्वारा बढ़ोतरी यहाँ पर की गई है। इसका फायदा ये होगा कि पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के मेडिकल क्लेम जल्दी सेटल हो पाएंगे। तो कितनी पावर यहाँ पर बढ़ाई गई है, कौन से अधिकारी की, इसके बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी। वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। केंद्र सरकार के द्वारा मेडिकल क्लेम रिइंबर्समेंट किए जाने के संबंध में 5 अक्टूबर 2016 को गाइडलाइंस जारी की थी और उस गाइडलाइंस के अनुसार विभिन्न अधिकारियों की डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर के बारे में जानकारी दी गई थी। तो अब यहाँ पर खासतौर से जो रिइंबर्समेंट क्लेम्स हैं, परमिशंस यहाँ पर हैं और जो एक्स पोस्ट फैक्टो अप्रूवल्स हैं, उन सभी की जो लिमिट्स है वो यहाँ पर बढ़ा दी गई है। तो अब यहाँ पर जो पहले के नियम थे उनमें पार्शियली मॉडिफिकेशन सरकार के द्वारा किया गया है और अब यहाँ पर कहा गया है कि द रिवाइज्ड डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स फॉर परमिशन एक्स पोस्ट फैक्टो अप्रूवल सेटलमेंट ऑफ मेडिकल रिइंबर्समेंट क्लेम्स ऑफ इंडिविजुअल बेनिफिशरीज हॉस्पिटल बिल्स इन रेस्पेक्ट ऑफ अनलिस्टेड ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स इन्वेस्टिगेशंस इम्प्लांट्स आर एज पर डिटेल्ड गिवन बिलो। यानी कि अब जो विभिन्न प्रकार के ट्रीटमेंट्स हैं या फिर पोस्ट फैक्टो अप्रूवल भी हैं और इन्वेस्टिगेशंस के लिए परमिशन जो है वो यहाँ पर इस प्रकार से रहेगा। यानी कि जो फाइनेंशियल पावर यहाँ पर है, तो एडिशनल डायरेक्टर सीजीएचएस ऑफ सिटी और जोन, उसकी जो रिवाइड डेलीगेटेड पावर्स हैं वो 1 लाख रुपए हैं। हालांकि पहले भी ये इतनी थी, इसमें बढ़ोतरी फिलहाल नहीं की गई है। इसके अलावा जो डायरेक्टर ऑफ सीजीएचएस है उसकी अब जो लिमिट है वो यहाँ पर 3 लाख रुपए तक की कर दी गई है। एडिशनल सेक्रेटरी एंड डीजी सीजीएचएस वो 5 लाख रुपए तक का जो मेडिकल रिइंबर्समेंट है वो यहाँ पर अब कर सकते हैं। इतनी पावर उन्हें यहाँ पर दे दी गई है। और आगे ये भी बताया गया कि यदि कोई जो ट्रीटमेंट है, प्रोसीजर्स है, इन्वेस्टिगेशंस है, वो सीजीएचएस के तहत उसकी रेट नहीं है, सीजीएचएस का पैकेज नहीं है, तो उसका जो रिइंबर्समेंट है वो जो एम्स की रेट हैं उनके अनुसार किया जाएगा। और यदि किसी पैकेज के लिए सीजीएचएस और एम्स की रेट नहीं है तो जो एक्चुअल रेट है उसका अप्रूवल उस पेंशनर्स को दे दिया जाएगा संबंधित अधिकारी के द्वारा। तो ये जो रिवाइज्ड डेलीगेशंस ऑफ पावर्स हैं वो इस प्रकार यहाँ पर रहेंगी। और इसके अलावा ये भी बताया गया है यहाँ पर कि इन रेस्पेक्ट ऑफ अनलिस्टेड ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स इन्वेस्टिगेशंस इम्प्लांट्स which cost more than ₹1,50,000 rupees, the cases shall continue to be placed before STC for justification before considering the approval। जो अनलिस्टेड ट्रीटमेंट है यदि उनकी कॉस्ट 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा है तो उन अप्रूवल से पहले स्टैंडर्ड टेक्निकल कमेटी के सामने रखा जाएगा अप्रूवल के लिए, उसके बाद में ही उसका रिइंबर्समेंट कर्मचारी को किया जाएगा। तो ये एक रिवाइज्ड डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स सीजीएचएस के विभिन्न अधिकारियों की जारी की गई हैं। आप इसकी कॉपी आप हमारी वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी प्राप्त कर सकते हैं, जिनका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो फिलहाल आप सभी को ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।